तो आज हम अपनी बची हुई एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक अभी बचे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 8 डिस्कस कर लिए, साथ में इंट्रोडक्शन भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है कि इसमें हमें प्रूव करना है इस चीज़ को कि एक्स प्लस वाई क्यूब इसके इक्वल होगा हमारे पास, कि एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। अब देखो इसको किससे प्रूव करेंगे, यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, जो हमने क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, वहाँ से शुरू करते हैं। हमने एक पढ़ा था एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का, वहाँ पे मैंने ए और बी लिखा था, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। उसी से हम इसको प्रूव कर देंगे। हमें इतना ध्यान देना ना कि हम ऐसी इक्वेशन आमने सामने कैसे लेके आए और वो इस फॉर्मूले से आराम से आमने सामने आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या पढ़ा था हमने, वो था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और साथ में एक्स प्लस वाई। अब देखो इससे हमें ये दोनों तो अभी मिल गए, ये दोनों क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास ये है एक्स प्लस वाई क्यूब और यहाँ पे है हमारे पास एक्स क्यूब और वाई क्यूब। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को यहीं छोड़ दूंगा ताकि यहाँ पे अकेले हो जाएं और इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँगा इधर। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3xy और एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये इसके माइनस में, अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का क्यूब और माइनस में आएगा 3xy और एक्स प्लस वाई। देखो ये वाला हिस्सा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया और ये वाला हिस्सा माइनस में, ठीक है। और ये वाला अकेला बचा हुआ जो हमें यहाँ पे अकेला चाहिए था। अब देखते हैं कि इस सारे को हम इसके इक्वल कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इनमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे मैं एक्स प्लस वाई कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि एक्स प्लस वाई 3 बार इसमें आ रहा है और एक बार तो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैंने एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया इसमें से, तो इसमें क्या बचा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बचा, क्योंकि क्यूब में से एक निकाला तो 2 बच गए तब भी। अच्छा बात करें इसमें से कॉमन ले लिया तो ये तो चला गया, बचा सिर्फ यहाँ पे माइनस का 3xy, ये हो गया। यहाँ पे हमें जो चाहिए था वहाँ पे वो है ही अलग से, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये हमें यहाँ पे चाहिए। अब इसको हमें बस ये देखना है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके कि यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। देखो एक्स प्लस वाई यहाँ पे है और एक्स प्लस वाई एक हमें अलग से चाहिए, यानी कि आधा काम तो हो ही गया और ये भी बन गया। बस इसको हमें इसके इक्वल लेके आना है। तो कैसे लाएंगे, इसके स्क्वायर को ओपन कर दो यहाँ पे। इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3xy लिखा हुआ है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई, इन दोनों को हम सोल्व कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ये 3xy ये 2xy, एक प्लस का एक माइनस का, यानी माइनस हो जाएंगे, माइनस का xy आएगा, बस 3 में से 2 का 1 बचा, ठीक है। इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ये हमारे पास बचा। अब देखो ये हमने लास्ट इक्वेशन बनाई है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा आंसर आ गया बिल्कुल, ठीक है। कैसे, क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो हमें यही चाहिए था, ये इसके इक्वल है पूरा और ये वाला हिस्सा पूरा इसके इक्वल है, बस ये आगे पीछे लिखा हुआ है क्योंकि माइनस का एक्स वाई है, एक प्लस का वाई स्क्वायर, एक प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बिल्कुल दूसरा वाला क्या होगा, सेम इसी तरीके से होगा सोल्व। इसमें क्या था, हमने प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, इसमें हम माइनस वाला यूज़ करेंगे। देखो एक्स माइनस वाई का क्यूब किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास, अब हमें इसको इक्वल आना है, मतलब ये टर्म हमें सामने लेके आनी है, ठीक है। ये होता है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और साथ में x माइनस वाई, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। इसको करते हैं स्टार्ट धीरे धीरे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वाई का क्यूब यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है। और उसके अलावा मैं माइनस वाला जो हिस्सा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये जो यहाँ पे चाहिए यहाँ पे हमारे पास पहले से आ चुका है, तो इस वाले हिस्से को पूरे को मैं उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा। ये हो जाएगा 3xy और x माइनस वाई इक्वल टू ये वाला हिस्सा यहीं बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे और किसी तरीके से यहाँ तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे आराम से। तो x माइनस वाई देखो मैंने कॉमन लिया। अब ध्यान से सोचो कि इसमें x माइनस वाई 3 बार आ रहा है, तो एक निकाल दिया तो कितना बचा, x माइनस वाई 2 बार बचा, ठीक है। इसमें से मैंने x माइनस वाई निकाला, ये वाला हिस्सा यहाँ, तो बचा क्या माइनस का 3xy, ये बच गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये बनेगा हमारे पास प्लस का एक्स वाई है। यहाँ से एक सेकेंड, हम जब इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आए ना तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस का ही आएगा। अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब और वाई क्यूब बचा है। अब देखो जो हमने स्टेप वहाँ किया था ना ऊपर, सेम वही स्टेप नीचे भी करेंगे। यहाँ पे इसके स्क्वायर को ओपन कर देंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस का है प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy और बाहर है प्लस का 3xy,
और यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ तक पहुँच गए। अब एक स्टेप रह गया बस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस है, यहाँ पे आएगा प्लस का एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ा है, जो बड़ा होगा उसका साइन लग जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, आंसर। तो इसमें क्या हुआ, हमने इसके दोनों के दोनों पार्ट कर लिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10। हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है कि इनको फैक्टराइज करना है, और किस तरीके से फैक्टराइज करना है, क्योंकि इसके लिए ना हमने कोई अलग से फॉर्मूले नहीं देखे, लेकिन अभी हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन सोल्व किए ना, उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे कि देखो हमारे पास क्या, यहाँ पे एक एक्स है, एक वाई है, एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है। पहले मैं बताता हूँ कैसे। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सोल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का, और वाई को मैं लिख सकता हूँ इसका होल क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 27, और वाई का वाई क्यूब। ठीक है, साथ ही साथ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हमारे पास 5z का होल क्यूब, क्योंकि 5 है 25, और 25 है 125, और z का क्यूब। ठीक है, तो इनके होल क्यूब में हमारे पास 2 नंबर है। तो हमारे पास क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक नंबर है उसका क्यूब है, यानी कि एक तरीके से x का क्यूब और साथ में y का क्यूब। और इसको अभी हमने सोल्व किया, चलो एक काम करते हैं, फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ठीक है, अभी हमने एक सोल्व किया था ना क्वेश्चन 2, तो उसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी एक इक्वेशन बनी थी, जो जिसके इक्वल आया था हमारे पास, वो था एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से मतलब अगर ये इस फॉर्म में है, एक का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, तो हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है बस। ठीक है, तो लिख देते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स क्या है, 3y प्लस 5z, ये काम हो गया। अब क्या बचा हुआ काम है, ये एक्स का स्क्वायर, यानी कि 3y का स्क्वायर करना है अभी। ठीक है, माइनस एक्स वाई क्या है, 3y और 5z। ठीक है, प्लस y क्या है, y का स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर करना है। बस इसका ये इतना करते ही इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये सेम लिख दिया मैंने। इसका स्क्वायर क्या हुआ, 3y का स्क्वायर, 3 6 9, y और y स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, माइनस 3 5 15 yz। ठीक है, प्लस 5 5 25 और z स्क्वायर। इतना तुमने 8th क्लास में भी कर लिया होगा। ठीक है, जो इसका मल्टीप्लाई करने का होता है। ठीक है, ये आ गया इसका सिंपल सा आंसर। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये हमने पिछले में ही, वैसे अलग से फॉर्मूले में नहीं है, लेकिन हमने जो पिछले में प्रूव किया था उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके इक्वल होता है। और सेम अब इसमें भी करेंगे हम। ठीक है, इसमें माइनस में और माइनस वाला भी हमने नीचे किया था, तो इसको मैं देखो, ये है 4 4 4 16 और 16 4 64 होता है, तो यहाँ पे मैं 4m का होल क्यूब लिख सकता हूँ इसको, माइनस इसको 7n का होल क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 का क्यूब 343 ही होता है। ठीक है हमारे पास। अब देखो ये माइनस में है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इक्वल किसके होगा, इक्वल होगा ये किसके, ये होगा हमारे पास एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, इसके इक्वल होगा। आंसर नहीं है अभी, बस इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लिख देना है। तो x माइनस वाई लिखना है। पहले तो x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास 4m माइनस 7n, ये हो गया। अब इसको इस फॉर्म में लिखो, 4n का स्क्वायर, 4n का यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो 4n का स्क्वायर प्लस y क्या है, 7n का 4m है, 7n का स्क्वायर करना है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4m और 7n, ये सोल्व करना है बस। ठीक है, ये तो सेम ही लिख देंगे नीचे, 4m माइनस 7n, और इसकी बात करें तो 4 4 का 16 और m का स्क्वायर, प्लस इसकी बात करें तो 7 7 का 49 n का स्क्वायर, और इन दोनों की बात करें तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और एक m और एक n, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में मैं क्या बोला है कि एक इक्वेशन रखी है, इसको हमें फैक्टराइज करना है बस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से वाले फॉर्मूले में लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना पहले x y और z की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर x देखा जाए तो ये क्यूब है किसी का, तो x हमारे पास 3x होगा, क्योंकि 3x का क्यूब करेंगे तो 3 से 27, और x 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा। y की बात करें तो y तो खुद का ही होल क्यूब है, और z की बात करें तो z भी यहाँ पे खुद का ही होल क्यूब है। अब देखो अगर ये हमारे पास x y z हैं तीनों, क्योंकि देखो ये खुद का ही होल क्यूब है दोनों।
ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को वैल्यू निकालनी हो तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। और फिर माइनस में हमारे पास 3xyz। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, ये वाला, और ये किसके इक्वल होता है ये भी हम देख लेते हैं। ये होता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड और वाई और जेड, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला तो हमें अप्लाई कर दें, पर पहले एक बार इसको चेक कर देते हैं कि क्या सही में इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो पहले वाले का क्यूब हो रहा है, इसका बिल्कुल है, ये 3x का होल क्यूब करे तो ये है, दूसरे वाले का क्यूब है, तीसरे वाले क्यूब है, क्या ये तीसरा वाला जो है ये मिलके ये बना रहा है। अच्छा देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 3xyz बनेगा, साथ में एक 3 और है तो 9xyz बिल्कुल बन रहा है, यानी कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो अगर इस इक्वेशन में ये इसकी तरह है, बस हमें क्या करना है, इसको इसकी तरह यहाँ पे ओपन कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, xyz लिखना है, तीनों प्लस में लिखना है, ठीक है। तो xyz तीनों प्लस में लिख दो। x क्या है हमारे पास, x ये निकाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। 3x प्लस वाई प्लस जेड, xyz तीनों लिख दिया। अब इनकी बात करते हैं, x स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दो। 3x का, चलो एक बार लिख ही लेते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, अगली इक्वेशन में इसको सोल्व कर देंगे। अच्छा माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। अब एक्स क्या है 3x और वाई क्या है वाई, फिर माइनस, इस बार क्या है एक्स और जेड, एक्स 3x, जेड है हमारे पास जेड, माइनस अब वाई जेड, वाई क्या है हमारे पास वाई और जेड क्या है हमारे पास जेड, ठीक है। इक्वेशन आगे पीछे हो सकती है, ये इधर उधर लिखा जाएंगे पर है इसका मतलब एक ही। अच्छा इन तीनों में तो कुछ ये प्लस करना है पर प्लस होगा नहीं, अलग अलग फैमिली से आते हैं, मतलब फैमिली मतलब यहाँ पे ये एक्स है, यहाँ पे वाई, अगर कहीं और एक्स होता जैसे 3x के साथ 4x तो मैं प्लस कर देता, पर अभी नहीं कर सकते। तो हो जाएगा 3x वाई और जेड, और इनकी बात करें तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, 3 3 9 और x स्क्वायर, इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का निशान 3xy कोई नंबर तो है नहीं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3xz, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का yz, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस इसमें मेन काम ये था ना कि हमें ये देखना था कि कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। जब हमने इन तीनों को xyz इससे निकाला, क्यूब मतलब एक तरीके से क्यूब रूट कर दिया हमने, तो फिर हमने जब ये निकाला तो हमारे पास इस इक्वेशन में बिल्कुल सही बैठ गया, क्योंकि जब इसको हमने अप्लाई किया तो ये भी हमारे पास इससे ये आ गया था बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला है कि हमें बस इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि क्या ये जो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है ना, ये एक अलग चीज़ के इक्वल है, तो क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, उसी से इसको प्रूव करना है हमें, ठीक है। हमें ध्यान में रखना है कि हमें बस ये इक्वल लेके आना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, यहाँ से सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। देखो सबसे पहले तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब प्लस में, फिर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये है वो हमारे पास फॉर्मूला। क्या इससे हम ये बना सकते हैं, क्योंकि ये तो इसी, देखो ये तो सेम है, ठीक है, लेकिन क्या इसमें कुछ चेंजेस करके ये बन जाएगा, तो हमें बस यही प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 1/2 से। अभी देखो ये हम कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से कि यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे मैं 1/2 से कहीं पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे अंदर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इन सबको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xy 2yz और 2zx। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैंने एक जगह पे डिवाइड किया और एक जगह पे मल्टीप्लाई, और सारी इक्वेशन ही मल्टीप्लाई में, तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि ये जो 2 है इससे ये एट द एंड ये कट जाएगा, तो आंसर मतलब कोई चेंज नहीं है, एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई। देखो अगर मैं किसी को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एट द एंड वो 1 ही रहने वाला है, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एक जगह पे मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि बैलेंसिंग बनी रहे, ऐसे तो पूरी इक्वेशन आधी हो जाती है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उतनी ही रहे। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करने में फ़ायदा क्या होगा हमें, 1/2 xyz, ये हमारे पास जो चाहिए था स्टार्टिंग वाला हिस्सा मिला हुआ है, क्या इस 2 से ये सब सेम बन जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो एक्स स्क्वायर बना देगा, 2 y स्क्वायर बना देगा, 2z स्क्वायर बना देगा, 2 आएगा यहाँ पे भी 2z स्क्वायर, ठीक है। साथ में 2xy, 2yz और 2zx, ये 2 है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। ये क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर है ना, मैं इसको अलग अलग करके लिखूँगा। एक एक्स स्क्वायर उठा रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से समझना, या तो मैं 2 स्टेप में भी कर सकता हूँ या फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है, मैं चाहूँ तो चलो एक काम करते हैं, एक बार अलग अलग ही लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर का मतलब जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx, ये वो सारे नंबर मैंने सिंगल करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब हमारी इक्वेशन बनने वाली है एक्स वाई जेड, ये जो स्टार्टिंग में चाहिए था, यहाँ पे जो हमें चाहिए देखते हैं यहाँ पे बनेगा कि नहीं। एक एक्स स्क्वायर लिया मैंने, एक वाई स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, इन तीनों से कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी हमारी। देखो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो क्या ये जो तीनों मुझे मिल गए हैं अलग अलग, क्या मैं इनसे ये नाम नहीं लिख सकता, यहाँ पे हम बिल्कुल लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखो अब क्या है, एक हमारे पास ये है, अगला क्या है वाई माइनस जेड, यानी कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये है माइनस का 2yz, यानी कि इससे मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये तीनों मिल गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अब एक रह गया x और z का, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये भी मिल गया हमें, प्लस में x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो जो हमें प्रूव करना था, यहाँ पे गोले लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि जो चाहिए था वो मिल गया, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर दी, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13, आएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट्स पे। क्वेश्चन नंबर 13 छोटा सा ही था, इसलिए मैंने एक ही बार में दोनों क्वेश्चन भी लिख दिया, ठीक है। हमें ये देखना है कि 13 जो है मैंने इसलिए भी लिखे हैं क्योंकि ना इसी का रूल इसमें यूज़ हो जाएगा, इसलिए ताकि तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि पिछले क्वेश्चन में ऐसा था इसमें, तो यहाँ पे दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर ये कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है, यानी कि x वाई जेड जो तीनों नंबर हैं उनको हम सम करें, तो उनका सम अगर 0 आ जाता है तो क्या ये इसके इक्वल होगा। अब देखो ये हमने कहाँ देखा था, उसी फॉर्मूले पे दोबारा आते हैं, एक्स वाई जेड माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है। ये जेड है ये वाला, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि अगर कहीं पे मान लो ये वाला नंबर 0 हो जाता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिस, अगर मान लो ये वाला हिस्सा 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, अगर ये 0 है ये वाला, ठीक है, तो क्या ये इस पूरे को भी 0 नहीं बना देगा मल्टीप्लाई करके, सीधी बात हो गई, यानी कि ये 0 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, मैं एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की वैल्यू अगर निकाली हो तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ, ये जो माइनस का 3xyz है ये प्लस का 3xyz हो जाएगा, और यहाँ पे यही हमें प्रूव करना था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि अगर ये 0 है तो क्या ये हम प्रूव कर सकते हैं, हमने कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सबको 0 बना देगा, ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अब देखो ये हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को क्या बोला है कि बिना क्यूब करे इनको सोल्व करो, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये x कितना है, x है हमारे पास माइनस का 12, y कितना है, y है 7 और z कितना है, z है 5। अब यहाँ पे अगर हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड कर दें तो ये इन तीनों को जब हम सम करेंगे, यानी माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि प्लस का 12 और माइनस का 12 आपस में करके 0 हो जाएगा, यानी कि ये एक्स वाई प्लस जेड ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये तीनों 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये 0 के इक्वल आते हैं तब इसको बस इसके हिसाब से सोल्व कर दिया जाता है,
इन तीनों को हमें करना भी यही है, एक्स वाई जेड इनका स्क्वायर करके प्लस करना है। तो जब ये 0 होता है तब इतना झमेला नहीं, सिर्फ ये करो, यानी कि 3, या फिर मैं लिख ही दूँ, ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल है देन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है बस, ठीक है। तो 3x कितना है, x है -12 और ये है 7 और ये है 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो जो कि आ जाएगा -1260, ठीक है। पर ये तभी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इसको तभी कर सकते हैं जब इनका सम 0 आता है, क्योंकि देखो ये प्लस का 12 बना रहे, तीसरा माइनस का 12 है, वो इससे कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो अब इनमें देखते हैं, इसमें x क्या है हमारे पास 28, y क्या है हमारे पास -15, z क्या है हमारे पास -13। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x, y और z तीनों को अगर सोल्व करूँ, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 28 -15 और -13, जो कि -28 और +28 आएगा, जो आपस में कट के 0 आ जाएगा, यहाँ पे -28 आएगा, ठीक है। तो ये तो 0 आ रहा है ये भी, यानी कि इसमें भी यही काम करना है, जब ये 0 आ जाए तब देन हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये जो है इसमें हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं सीधा 3xyz, 3x कितना है 28 है हमारे पास, ठीक है, y कितना है -15 है, z कितना है -13 है, और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12380, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें 2 माइनस हैं, एक माइनस आपस में दूसरे से कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हमें क्या बोला, इसमें बताना है हमें कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, मतलब 2 इक्वेशन दे रखी है, हमें एरिया दे रखा है, इस एरिया से क्या मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें कोई जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं उसमें से कोई फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला तुम क्लास 8 में पढ़ के आओ ना, वो इसमें लगेगा। यहाँ पे क्या है, एक हमें फ्रैक्शन दे रखी है जिसको हमें फैक्टराइज करना है, तो इसको बस इस तरीके से लो, जो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं ना, कि बीच वाले इस टर्म को इस तरीके से तोड़ेंगे कि 2 नंबर आए, वो 2 नंबर इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हो और उसको प्लस या माइनस करें तो इसी की इक्वल आ जाए। तो हम जिस तरीके से करते थे सेम मैं उसी तरीके से आगे कराऊंगा इसको, ठीक है। तो पहले तो मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के ए और सी के इक्वल आने चाहिए, देखो थोड़ी ज़्यादा एरिया दे देते हैं इसको, मल्टीप्लाई करने पे ए और सी के इक्वल आए, ए मल्टीप्लाई सी, और ए और सी है क्या, ये दोनों, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 12, तो ये आएगा 300, ठीक है। और प्लस या माइनस करें उसको तो यही आ जाए -35, तो ऐसे 2 नंबर सोचो, ये इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं, और इससे हम फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड ही कहते हैं इसको, फैक्टराइज करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको इसी फॉर्मूले से करना है, 2 नंबर जिनको करने पे मल्टीप्लाई 30 आता है इन दोनों के अलावा, और इसके साथ ही जो 35 है वो भी देखना है कि उनको प्लस या माइनस करें तो वापस बिल्कुल वही का वही नंबर आ जाए, -35। तो एक नंबर है हमारे पास 20, ठीक है, माइनस का, और दूसरा नंबर है हमारे पास माइनस का ही 15, क्योंकि 15 को और 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है हमारे पास, ठीक है। और साथ साथ इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, माइनस के 20 को माइनस के 15 से, तो ये माइनस का 35 भी बन जाएगा, यानी कि ये वो 2 नंबर है। तो अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अब ये सोल्व हो गया, बस यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। 35, अच्छा 35 ए को हमने तोड़ दिया किसके, एक माइनस का 20a और एक माइनस का 15a प्लस का 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, दोनों में a भी कॉमन है, एक a इसमें आ रहा है तो 2 बार इसमें आ रहा है, तो एक बार तो कम से कम दोनों में ही आ रहा है, तो एक a भी बाहर आ गया। अच्छा 25 में से 5 निकालो, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 बचा, और एक a निकाल लिया था तो 1 बचा। अच्छा 20, इस 20 में से 5 निकाल लिया, 20 असल में है क्या, 4 मल्टीप्लाई 5 है, इसमें से 5 निकाल दिया तो क्या बचा इसमें 4, सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि इसके पास एक ही ए था और वो ए इधर से हमने बाहर निकाल दिया। अब जब इन दोनों की बात करते हैं, इनमें क्या कॉमन है, तो इनमें देखो क्या कॉमन आएगा, इसमें हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। और हम लेंगे माइनस का 3 कॉमन लेने की वजह से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास एक माइनस था, पहले वाले की बात करें तो माइनस बाहर आ गया, यानी कि प्लस का हो गया। और ये 15 3 के कितने पे जाता है 15 पे, और 15 जाता है 3 5 से 15, और ए तो बाहर लिया नहीं है तो ए ऐसे कैसे ही रहेगा प्लस इसकी, अच्छा प्लस क्यों लगाया पहले मैंने ये देख लो। अब यहाँ पे क्या है, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं,
यहाँ पे इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा यहाँ पे। और ये 12 कितने पे आता है, 4 पे। ये अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो मतलब समझ लो हम सही कर रहे हैं बिल्कुल। तो एक अब इन दोनों में देखो, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से। तो ये जो 5a माइनस का 4 है, ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है। मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा क्या, 5a बचा ये वाला, ये इसमें से कॉमन ले लिया यही, तो बचा क्या, माइनस का 3 बचा। ठीक है, तो ये हम बता देंगे कि ये हमारे पास एक लेंथ है जो कि है 5a माइनस का 4, और एक ब्रेड्थ है हमारे पास, लंबाई और चौड़ाई जो है 5a माइनस का 3। मतलब इसमें से तो हम बस इसी तरीके से करके दो चीज़ें बता सकते थे कि दो चीज़ें आ जाएंगी, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो ये कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअल नंबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी इक्वेशन नहीं थी जो हम नंबर निकाल सकें। यही मेथड हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, वही सेम काम करेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करने पे a और c के मल्टीपल के इक्वल आ जाए। a और c, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 35 मल्टीप्लाई करना है माइनस के 12 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 420। ठीक है, ये आ गया। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, हमारे पास 13 आना चाहिए प्लस का। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे प्लस का 13 है तो प्लस का ही आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचो कौन से होंगे। एक नंबर है हमारे पास 28 और एक नंबर है हमारे पास माइनस का 15। अच्छा 28 माइनस का 15 करेंगे तो बिल्कुल प्लस का ही 13 आएगा क्योंकि 28 बड़ा है, उसी का ही साइन लगेगा। ठीक है, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आंसर 420 आएगा, और इसमें से एक में माइनस लगा होने की वजह से उसमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये वो दोनों नंबर है। तो 35y², अब इस 13y को मैं इस तरीके से तोड़ चुका हूँ, तो ये बन जाएगा प्लस का 28y² और माइनस का 15y², नहीं y आएगा सिर्फ, इसके पास y था, माइनस का 12। अब देखो तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो कोई, जैसे ये वाला जो नंबर है ये मैंने इस तरीके से लिखा, तुम कहीं ऐसे भी सोच सकते हो कि 15 पहले 28 बाद में। ठीक है, तो तुम अगर इन दोनों को आगे पीछे भी लिख दोगे, जैसे कि 35y² से तो यहाँ पे 15y लिख दोगे पहले, और 28 इसके साथ लिखोगे तो भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये जो मैं ये वाला हिस्सा लिखता हूँ ना, इन दोनों में क्या कॉमन है कि एक लाइन खींचता है तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं, तुम आगे आगे सोल्व कर सकते हो। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन, देखो y² और y, मतलब एक एक बार y तो दोनों में है, और उसके अलावा कोई टेबल में आते हैं, हाँ बिल्कुल 7 के टेबल में दोनों आते हैं, ये 5 पे और ये 4 पे। अच्छा ये 5 पे आता है और ये वाला 4 पे आता है। ठीक है, और साथ में y कितने लिए, इस एक y ले रखा है, इसके पास दो थे तो एक बच गया, इसके पास एक ही था तो वो चला गया, तो ये बच गया हमारे पास। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का निशान दोनों में कॉमन है। ठीक है, अच्छा दोनों 3 के टेबल में भी आते हैं, ये आके ये कितने पे आता है, 15 आता है 5 पे, और ये आता है 4 पे। ये मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि माइनस भी ले लिया और दोनों में माइनस है तो माइनस के माइनस कॉमन आ गया बाहर। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y कॉमन नहीं लिया तो y इसके साथ लगा रहेगा। अभी भी देखो ये सेम आया हमारे पास, मतलब ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है, तो हम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगी इन दोनों ब्रैकेट में तो मतलब समझ जाना कि कहीं ना कहीं ऊपर गलती हुई है। अच्छा आप देखो यहाँ पे क्या है कि 5y + 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं दोनों में से 5y + 4 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें से जब ये गया तो इसके पास सिर्फ 7y बचा, इसमें से जब ये गया तो इसके पास माइनस का 3 बचा, तो फिर से हमारे पास एक लेंथ और एक ब्रेड्थ आ गई। लेंथ इक्वल टू 5y + का 4 और ब्रेड्थ इक्वल टू 7y - का 3 आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का भी और साथ साथ चैप्टर का भी है। ठीक है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में, जैसे पिछला था कि उसमें एरिया देखा था और हमें पॉसिबल ये बताना था कि उसमें एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं। तो क्यूबॉइड में देखो एरिया में क्या होता है, दो नंबर होते हैं जो मल्टीप्लाई में होते हैं, l × b। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर ये क्यूबॉइड है तो l × b × h, यानी हमें वो 3 नंबर बताने हैं मल्टीप्लाई में कौन कौन से हैं। पहली वाली फ्रैक्शन देखते हैं, देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन इसका शुरू करें तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लो। देखो 3 और x दोनों में आ रहा है तो 3 और x कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा सिर्फ x, इसमें क्या बचा 4, क्योंकि 3 4 का 12 होता है। ठीक है, 3 इसमें भी आता है इसमें भी आता है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, साथ में x दोनों में आता है तो ये कॉमन आ गया, उससे ज़्यादा मैं इसके अंदर अब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, लेंथ 3 है, ब्रेड्थ x है, और हाइट कितनी है, हाइट है x - 4, क्योंकि इससे सिंपल ही हो नहीं सकता ना, इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा
ना x कुछ अकेला कर सकता है ना 3 कुछ, ये 3 चीज़ें हैं जो आपस में मल्टीप्लाई, तो वो 3 चीज़ें हमें बतानी थी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, इसमें देखते हैं अब इसमें क्या होगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मतलब थोड़ा सा क्या, मतलब थोड़ा सा लंबा है, जैसे क्वेश्चन था पिछला। अब मान लो इनमें क्या कॉमन है, 3 के टेबल में तो ये आता है, लेकिन ये दोनों 3 के टेबल में नहीं आते, तो 2 के टेबल में देखो कौन कौन आते हैं। 2 के अलावा किसी और टेबल में आता है, 4 के टेबल में आते हैं देखो। तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, के इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो के भी कॉमन ले लिया, क्योंकि अब वाई इसमें नहीं आ रहा तो कॉमन नहीं ले सकता। अच्छा 4 इसमें से लिया तो 4 3 12, 3 पे गया, के तो बाहर आ गया, वाई स्क्वायर बचा यहाँ पे। ये 2 पे गया, 2 4 8, के बाहर आ गया, तो यहाँ पे वाई बचा सिर्फ, और यहाँ पे के तो चले ही गया, ये जाता है 5 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 नंबर आ गए और यहाँ पे एक इक्वेशन आई। इस इक्वेशन के साथ अभी मैं कुछ कर सकता हूँ, इसके साथ नहीं कर सकता था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये एच है, एन मत समझना इसको, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, यहाँ पे ये उसी टाइप की इक्वेशन जिसमें हमने ये वाला रूल लगाया था। ठीक है, ए सी वाला, तो फिर m इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी होगा। तो 2 नंबर देखो कौन से होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कौन से 2 नंबर आएंगे, ए और सी, ए बी सी होता है, ए बी सी, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5 यानी कि 15, और साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कौन सा नंबर बीच में जो 2 है वही रहना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर सोचो कि जिनको माइनस भी है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए हमारे पास, आ जाए हमारे पास 15, और अगर उसको हम प्लस या माइनस ऐसे ही रखें तो हमारे पास 2 ही रहे। लेकिन देखो वो ध्यान से देखो, वो 2 नंबर क्या 3 और 5 ही नहीं होंगे, क्योंकि 3 5 15 भी होता है। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे 2 चाहिए हमें, और प्लस का 2 चाहिए, तो फिर माइनस लगाएं किसमें, माइनस लगाएंगे हम इसमें, क्योंकि जब हम इसमें माइनस लगाएंगे तो 5 बड़ा है तो उसका निशान पॉजिटिव रखेगा इसको, और एक माइनस इसको नेगेटिव रखेगा मल्टीप्लाई वाले को। तो ये वो 2 नंबर हो गए। तो 4 के को रखते हैं साइड में, अंदर इनको सोल्व कर लेते हैं। 3y स्क्वायर, इस 2y की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 3y और प्लस का 5y, 3 और 5, 3 और 5। ठीक है, और माइनस प्लस के हिसाब से यहाँ पे ये आ गया। 4 के यहाँ पे इनमें कॉमन ले लो, 3 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, बचा यहाँ पे सिर्फ एक y, माइनस यहाँ पे तो दोनों ही बाहर आ गए तो 1। देखो 3y स्क्वायर में 3y बाहर आ गया तो सिर्फ बचा y, 3y में से 3y ही बाहर आ गया तो बचा 1। इन दोनों की बात करें, इनमें क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, यहाँ पे इसमें से 5 निकाला तो बचा y, इसमें से 5 ही निकाल लिया तो बचा कुछ नहीं तो 1। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। 4 के यहाँ पे है ही अभी। अब देखो ये y माइनस 1 दोनों में है, तो मैं y माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में से, पूरी इक्वेशन में से। इसमें से y माइनस 1 गया तो बचा 3y, इसमें से y माइनस 1 गया तो बचा 5। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आई है हमारे पास बेसिक। तो इसमें देखो एक है हमारे पास लेंथ के लिए, लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी मान सकते हो तुम, कि लेंथ इसमें जरूरी नहीं यही होगी, पर 4 के एक हिस्सा। अब ये 3 चीज़ें जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 2 और 3, इससे सिंपल में ना इसमें स्क्वायर हो रहा है, जो मैं इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाऊँ ना क्यूब है ना कुछ, तो ये 3 चीज़ें, तो लेंथ आ गई हमारे पास, ब्रेड्थ आ गई हमारे पास y माइनस 1, और हाइट भी आ गई हमारे पास, हाइट है 3y प्लस 5। ठीक है, आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और इस क्वेश्चन के साथ साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, तब तक दैट्स इट।